क्या दोस्तों आपके भी बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुके हैं और अभी आपको कुछ नहीं पता कि विज्ञप्ति किसे कहते हैं। और आपको पता है कि विज्ञप्ति आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में आने के इसके 100 में से 100 चांस है, क्योंकि ये आपको 4 से 5 नंबर का वेटेज लेकर आता है और ये आपके रिजल्ट में काफ़ी अहम रोल अदा करता है। तो दोस्तों निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। विज्ञप्ति किसे कहते हैं, कैसे लिखी जाती है, इसका क्या ड्राफ्ट है, इसका एक उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा। अभी इसी एग्जांपल पेश करूंगा, आपका सारा माइंड क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि विज्ञप्ति किसे कहते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं कि विज्ञप्ति कहते हैं किसे हैं। दोस्तों आपने अपने स्कूल में एक नोटिस बोर्ड पे आपने सूचना देखी होगी, है ना। तो वो सूचना होती है, वो सभी छात्रों के लिए होती है। वो सूचना किन के लिए होती है दोस्तों? वो सूचना किसी एक व्यक्ति को नहीं दी जाती है ना, वो सूचना सभी छात्रों को दी जाती है। छात्र छात्राओं जितनी है सभी के लिए सामान्य होती है, सभी के लिए कॉमन होती है। वो सार्वजनिक रूप से सभी को प्रदान की जाती है। ऐसी सूचना को ही हम विज्ञप्ति कहते हैं। विज्ञप्ति एक इसी प्रकार का माध्यम है। विज्ञप्ति में क्या है कि किसी प्रकार की सूचना, अभी इसको हम और डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को छान देंगे दोस्तों। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी डाउट आपके माइंड में है, मैं कहता हूं कि एक एक को हम चीर फाड़ डालेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि विज्ञप्ति किसे कहते हैं। पत्र लेखन का एक अहम भाग हम कह सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि विज्ञप्ति एक दरअसल इसका सामान्य अर्थ क्या होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों विज्ञप्ति को क्या कहते हैं कि एक सामान्य सूचित करने की एक क्रिया। मान लीजिए कोई एक हमें मान लीजिए सूचना देनी है किसी को सार्वजनिक रूप से, यानी कि सामूहिक रूप से, एक व्यक्ति को नहीं बल्कि जितने समूह है, ग्रुप को एक प्रकार एक साथ सूचना देनी है, उससे हम क्या कहेंगे? विज्ञप्ति कहेंगे। बस इतना सा समझ लिया तो समझ लो सारा कुछ आपने समझ लिया। अब यहाँ से थोड़ा और ध्यान से देख लो कि किसी सूचना को सार्वजनिक प्रसार, ठीक है। सार्वजनिक क्या होता है? मान लीजिए एक सूचना है जो गुप्त रूप से किसी एक व्यक्ति को दी जाती है, लेकिन एक वही सूचना को मान लीजिए सभी सामूहिक रूप से, मान लीजिए एक ग्रुप है, ग्रुप मान लीजिए इस प्रकार कोई स्कूल है, स्कूल में जितने भी छात्र हैं सभी को एक प्रकार की सूचना देना, तो वो होगी सार्वजनिक रूप से, ठीक है। सार्वजनिक या सामूहिक रूप से सूचना प्रदान करना, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। विज्ञप्ति कैसे लिखते हैं उसके ऊपर थोड़ी और जानकारी कर लेते हैं, काफी आसान है दोस्तों। अभी स्टार्ट कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि विज्ञप्ति लिखता कौन है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में बहुत से ऐसे नोटिस बोर्ड पे सूचनाएं जारी की होगी, है ना। तो उसी प्रकार की सूचना को एक सरकार जारी करती है, या इसके अलावा और कौन कौन जारी कर सकता है सूचना को या विज्ञप्ति को, ठीक है। तो उसी को हम समझते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये तो वीडियो है, ओके। तो इस विज्ञप्ति को कौन कौन जारी कर सकता है या इसे कौन जारी करता है दोस्तों? तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। तो इसको जारी कर सकती है कोई एक संस्था यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या संगठन मान लीजिए, ठीक है। तो वो भी अपनी विज्ञप्ति जारी कर सकती है। या दोस्तों कोई एक संगठन है, कोई समुदाय है, कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन है, वो सूचना जारी कर सकता है अपने सदस्यों को। सूचना अपने मान लीजिए कोई ग्रुप है, ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं उनको सूचना दे सकता है, तो वो एक विज्ञप्ति होगी। कोई विभाग हो गया, तो विभाग के अंतर्गत जैसे कोई खेल विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया और शिक्षा विभाग हो गया, ठीक है। ऐसे कितने ही विभाग है राजस्थान के अंदर या किसी राज्य के अंदर कितने विभाग हैं, तो ये विभाग अपने अधीनस्थ जितने भी जो कैंडिडेट हैं, जो जनता है, नियम की पालना करने वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए जो नियम कायदे कानून है वो जारी करनी होगी, या सामान्य सूचना है वो विभाग जारी करेगा। तो विभाग किस पत्र के माध्यम से जारी करेगा? वो सिंपल है दोस्तों, विज्ञप्ति, ठीक है। कोई सामान्य सूचना है या इसमें अब क्या लिखा जाना चाहिए वो भी अभी इसी वीडियो में अभी आप समझने वाले हैं। इसी के साथ कोई मंत्रालय हो गया दोस्तों। मंत्रालय होता है किसी देश का, जैसे हमारे भारत का है शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इसी प्रकार अनेक मंत्रालय है, ठीक है। तो मंत्रालय विज्ञप्ति जारी कर सकता है। कोई बोर्ड हो गया, जैसे हमारा राजस्थान का है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अभी हम इसका उदाहरण आपके सामने स्पष्ट करने वाले हैं। कोई संगठन मान लीजिए, कोई संगठन हो गया किसी प्रकार का, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व हिंदू परिषद, ये एक संगठन है, तो ये विज्ञप्ति जारी कर सकता है। सामान्य सूचना है, ये जारी कर सकता है, ठीक है। और या हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा सूचना जारी करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विज्ञप्ति। सरकार क्या जारी करती है? विज्ञप्ति। और सरकार जारी करती है विज्ञप्ति, लेकिन विज्ञप्ति में होता क्या है वो आप देख लो। यहाँ पर होती है सार्वजनिक रूप से आम जनता के लिए सूचना। आम जनता के लिए सूचना किस प्रकार की रहने वाली है वो भी देख लो, लगे हाथ वो भी देख लो यार, काफी आसान है ना। तो काफी आसान आपके लिए बनाकर लेके आया हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप, लाइन टू लाइन आपको याद हो जाए इसी वीडियो में और कोई झंझट ना रहे, है ना।
तो मैं चाहता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप 100 में से 100 मार्क्स गेन करके आएँ, है ना। तो देखो, मैंने अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम बता देता हूँ, अपनी थोड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ। मैं अब जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारे टीचर नहीं होते थे, तो मैंने सोचा कि यार ऐसी प्रॉब्लम जो अब नए बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनके भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको ये इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो इसीलिए हमने ये चैनल बनाया। हमने कोई पैसे के लिए, पर्पज़ के लिए नहीं बनाया है, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनाकर लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, विज्ञप्ति में किस प्रकार की सार्वजनिक रूप से सूचना होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई विशेष सूचना, मान लीजिए कोई वेरी इंपॉर्टेंट सूचना है, कोई ऐसा नहीं कि कोई ऑर्डर है या आदेश, इस प्रकार के नहीं होती। इसमें नॉर्मल कोई, मान लीजिए अब स्कूल से रिलेटेड मान लें, तो ऐसा मान लीजिए जैसे कोई टूर पे जाना है, एजुकेशनल टूर पे जाना है, तो उसकी सूचना आ जाए। मान लीजिए स्कूल में कोई वार्षिक उत्सव होने जा रहा है, तो उसकी ये एक प्रकार से विशेष सूचना है, ठीक है। इसको जारी करने का एक माध्यम है विज्ञप्ति, या सूचना पट पर हम, या सूचना यानी कि नोटिस बोर्ड पे हम जो सूचना लिखते हैं, वो एक प्रकार की सूचना होगी। इसी प्रकार आप अलग अलग विभाग की अलग अलग प्रकार की सूचना होगी। जैसे मान लीजिए कि बोर्ड है, यहाँ पर आपको मैंने बताया कि बोर्ड जारी कर सकता है, तो बोर्ड की किस प्रकार की सूचना होगी। जैसे कि मान लीजिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी कुछ जैसे कि मुख्य परीक्षाएं हो रही है, तो उसके लिए जो नया टाइम टेबल जारी किया है, तो वो सूचना होगी, ठीक है। कोई प्रतियोगी परीक्षा होगी, मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई डेट जारी होगी कि इस तारीख को आपके एग्जाम होंगे, इस तारीख को आपके फॉर्म भरे जाएंगे, इस प्रकार की नॉर्मल सूचनाएं होगी। और इसी के साथ कोई भर्ती परीक्षा आ गई है तो उसकी विज्ञप्ति आती है। दोस्तों, जितनी भी आप देख सकते हैं, अभी आप 12th क्लास में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे ही आप स्कूल से बाहर जाएंगे तो आपको क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी पड़ी, गवर्नमेंट भर्ती की तैयारी करनी पड़ी, तो वो सूचना किस में आती है, वो आती है विज्ञप्ति में दोस्तों, ठीक है। तो कोई ऐसी बैठक होगी, कोई मीटिंग होगी, कोई किसी प्रकार का कोई आयोजन हो गया, कोई कार्यक्रम की जानकारी प्रदान करना, ठीक है। बस इतना सा समझ लेना, कोई जानकारी है, कोई सामान्य सूचना है, कोई आवश्यक सूचना है एक प्रकार से। ऐसा नहीं कि हमारे घर पर दादाजी बुखार हो गया है तो आज सभी को छुट्टी, ऐसा नहीं है। कुछ इंफॉर्मेटिव, ठीक है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए, ये जान लिया कि आपने कौन जारी करता है, इसमें किस प्रकार की सूचना होती है और क्या क्या प्रकार का कंटेंट इसमें रह सकता है, तो वो भी आपने 3 स्टेप में जान लिया। पहला स्टेप यहाँ पर जान लिया, दूसरा, तीसरा बहुत अच्छे से जान लिया है। इसी के साथ छोटा सी इंफॉर्मेशन आपको और दे देता हूँ। नोट में मैंने लगाया है, आप देखेंगे यहाँ पर नोट क्यों लगाया, क्योंकि देख सकते हैं आपने पिछली वीडियो में, अभी आपने देखा होगा, हमने पिछली वीडियो अपलोड की है अधिसूचना के ऊपर, ठीक है। अधिसूचना भी इसी प्रकार की सेम सूचना है, ठीक है। अधिसूचना क्या होती है कि लेटर पैड में जारी होता है सरकार के द्वारा, सरकार का जो राजपत्र है उसमें जारी होती है। उसमें भी ये सेम टू सेम, आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें उसी में भी सूचना है, इसी में भी सूचना है, आम सूचना है, आम जनता के लिए सामूहिक सूचना है। तो इसमें अंतर क्या है, अंतर की मैं बात करूं तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, मैंने इसको नोट इसीलिए लगाया है, आप देख सकते हैं इसमें आमंत्रण होता है, किसी प्रकार का कोई अवसर आ गया है, अवसर यानी कि इस प्रकार कोई भर्ती आ गई है, या मान लीजिए कोई ऐसा अवसर है जैसे कि मान लीजिए कोई आवेदन के फॉर्म जारी हो चुके हैं, जो ये प्रकार का एक अवसर है, ठीक है। अवसर यानी कि अवसर प्रदान करने की सूचना है। और अधिसूचना है दोस्तों, देखिए दोस्तों 10% बैटरी रह चुकी है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। खैर चलिए, अधिसूचना में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिसूचना में ऑर्डर होता है, डायरेक्टली ऑर्डर होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसकी जो नया सिलेबस जारी कर दिया, कोई नया रूल जारी कर दिया, यानी कि वो एक प्रकार का आदेश है, उसको मानना ही पड़ेगा। वो आदेश होता है जारी अधिसूचना में, और नॉर्मल सूचना होती है अधिसूचना में जारी होती है, ठीक है। उसका कोई पालन करे ना करे वो अपनी सरदर्दी है, वो उसका नुकसान होगा, सरकार का कुछ नहीं होगा। जैसे फॉर्म जारी किए हैं सरकार ने, जो नहीं भरेगा तो वो फिर बेरोजगार बैठा रहेगा, जिसने भर दिए तो वो, जिसने मेहनत की है वो नौकरी भी लग सकता है, ठीक है। तो ये विज्ञप्ति और अधिसूचना में इतना फर्क है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, काफी आपके लिए रिसर्च करके लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे 12th पास करके किसी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहां पर ये से ही सवाल आते हैं, ठीक है। MCQ में आपके सवाल आएंगे, इसको जान लेते हैं, काफी आसान है। सबसे पहले देखो, व्यक्तिगत अभिवादन नहीं होता है दोस्तों। व्यक्तिगत यानी कि जैसे नमस्ते, प्रणाम, सुप्रभात, शुभम हो गया, शुभम शुभम, इस प्रकार के जो हम व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली हम किसी को कहते हैं ना कि हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, इस प्रकार का कोई व्यक्तिगत पर्सनल इसमें अभिवादन नहीं होता है, ठीक है। ये एक प्रकार की आधिकारिक सूचना होती है, ऑफिशियल
फॉर्मेशन होती है, ठीक है दोस्तों। और इसको क्या है, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इसको अन्य पुरुष शैली में लिखना है। अन्य पुरुष शैली में पिछली वीडियो में हमने बताया था, मान लीजिए कि कोई बोल रहा है, जैसे मैं भी बोल रहा हूं, और एक व्यक्ति है जो सुन रहा है, ठीक है, जैसे आप अभी सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं डायरेक्ट आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, यानी कि आप सुन रहे हैं, आपके बारे में कुछ ना कहकर मैं किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करूं, आपको बता रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं तीसरे व्यक्ति के बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि चुगली कर रहा हूं। एक प्रकार से फनी हो गया, कोई बात नहीं, मैं तीसरे प्रकार की चुगली कर रहा हूं, चुगली यानी कि तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये हो गया थर्ड पर्सन, या कहेंगे अन्य पुरुष शैली, यानी कि किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होता है अन्य पुरुष शैली। दोस्तों समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। तो ये होती है अन्य पुरुष शैली, ठीक है। बाकी हमने पिछली वीडियो में अच्छे से समझ रखा है, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, आपको अच्छे से पता होगा। और इसी के साथ काफी सरल टॉपिक एक और आज को आप देखेंगे, सरल आसान सुबोध भाषा का प्रयोग करना। इसमें इतना कोई हार्ड नहीं लिखना है, जैसे साहित्य, हिंदी साहित्य की भाषा होती है वो काफ़ी जिसमें अलंकार वगैरह, छंद, रस, इन सभी का प्रयोग करके बहुत हार्ड लैंग्वेज होती है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज जो हम नॉर्मल बोलते हैं उसी प्रकार की आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि ये अभी जो विज्ञप्ति हम पढ़ रहे हैं ये समाचार पत्र में प्रकाशित होती है और सोशल मीडिया में प्रकाशित होती है। आजकल आप देखते होंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं, तो वहाँ पर इसकी विज्ञप्ति है वो भी आपको आसानी से मिल जाती है। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सब भी पर आपको मिल जाती है। और आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अभी इंस्टाग्राम आप चला रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि लगभग चलाते होंगे, तो मेरा यूजर नेम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, राकेश डागला, ओके। राकेश डबल ये डंडे से हैं और डागला, ओके, इसको फॉलो कर लेना। वैसे मैं इससे डागला क्लासेस से रिलेटेड कुछ नहीं है वहाँ पे, अगर आपकी इच्छा हो तो कर लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी आपको मैं एक बता देता हूँ फॉर्मेट क्या रहने वाला है। अभी जल्दी जल्दी समझ लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। काफ़ी आसान है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी आसान है। चलिए फटाफट इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, अभी इसी को वीडियो में आपको सारा प्रोसेस समझा देता हूँ। सबसे पहले आएगा सरकार का रूप। देख सकते हैं सरकार दो प्रकार की होती है, यहाँ पर आप देखेंगे, एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार, ओके। केंद्र और स्टेट सरकार। केंद्र और स्टेट सरकार में क्या फर्क है? केंद्र सरकार होती है जैसे भारत सरकार होगी, किसी देश की सरकार, वो होगी भारत सरकार। स्टेट सरकार क्या होती है? जैसे राज्य की सरकार, जैसे राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश सरकार, ओके, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, ये होती है स्टेट सरकार। और केंद्र सरकार होती है भारत सरकार, जो कि एक ही होती है। तो यहाँ पर आपको सरकार का रूप लिखना है, कौन सी सरकार होगी। जैसे आपको नॉर्मल एग्जांपल अभी मैं पेश करूंगा जिसमें लिखा है कि राजस्थान सरकार, तो वो सरकार का रूप लिखना है, वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि इस विभाग से विज्ञप्ति जारी कीजिए, तो विभाग होता है राज्य सरकार के अंदर आता है। और कोई मंत्रालय है कि इस मंत्रालय से सूचना जारी कीजिए या विज्ञप्ति जारी कीजिए, तो वो आएगा भारत सरकार के अंदर, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। जिस विभाग से लिखी जा रही है दोस्तों, जिस विभाग से लिखी जा रही है उसका नाम सेकंड लाइन में आ जाएगा, सेकंड लाइन में। और वो विभाग की जो मुख्यालय है, मुख्यालय इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो यहाँ पर आ जाएगा तीसरी लाइन पे, ठीक है। इतना आपने लिख लिया दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन आपको याद करने की कोई मैटर नहीं है, इसमें सारा कुछ आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्र क्रमांक, ये आपको मिले चाहे नहीं ना मिले, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लेफ्ट साइड में आपको पत्र क्रमांक लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, सारी राम कथा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अपनी मन मर्जी से जितने आपके मन में कोड आ रहा है, ठीक है, अंकों की संख्या जैसे आ रही है ऐसे ओब्लिक लगाते हुए आगे एक संख्या और लिख देनी, जैसे 26, ठीक है। इस प्रकार आपने लिख दिया तो आपका पत्र क्रमांक अपने आप तैयार हो जाएगा। इसमें आपको कोई झंझट मथाफोड़ी नहीं करनी है कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल अपनी मन मर्जी से कुछ भी लिख दो, यहाँ पर कोड लिखना है बस, ठीक है। हो सके तो कुछ और बेहतर लिखना है तो वो अभी मैं एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा, वेट कीजिए उसका, ठीक है। यहाँ पर राइट साइड में आपको दिनांक लिखनी है, दिनांक कैसे लिखनी है वो अभी एग्जाम्पल में समझेंगे। चलिए दोस्तों 4 लाइनें आपने कंप्लीट कर ली। यहाँ तक दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, 4 लाइनें आपने कंप्लीट कर ली है। चौथी लाइन में क्या लिखना है, जिस पत्र का आपको प्रारूप लिख रहे हैं, जैसे हम विज्ञप्ति लिख रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिख देना है विज्ञप्ति, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मेन काम, ठीक है। 4 से 5 लाइनें आपने कवर कर ली है। अगर आपने इतना लिख लिया तो आपके 2 नंबर पक्के हैं।
5 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का तो 2 नंबर पक्के हैं। और यहाँ पर जो ये मेन बॉडी है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये है टोटल 2 नंबर की। ओके, तो 2 अगर इसको कैसे लिखना चाहते हैं वो अभी हम एग्जाम्पल में समझेंगे, इसको कैसे लिखना है वो अभी हम एग्जाम्पल में समझने वाले हैं। तो ये 2 नंबर की रहने वाली है, इसमें क्या लिखना है वो भी हम समझेंगे, और एंडिंग किस प्रकार की रहने वाली है आप देख सकते हैं ये 1 नंबर की आ गई। ठीक है, तो टोटल आपके 5 नंबर हो जाएंगे। सबसे पहले हस्ताक्षर करने हैं, सिग्नेचर करने हैं। सबसे पहले अपना जो नाम है, क्वेश्चन में आपको नाम नहीं मिले कोई डोंट वरी, कोई इसी प्रकार की चिंता नहीं लेनी, अपनी मन मर्जी से कोई नाम लिख देना, मेरा नाम लिख देना। ठीक है, आपको कोई नाम नहीं याद आ रहा तो मेरा नाम लिख देना राकेश। ओके, या अपना नाम लिख देना, या कुछ और भी लंबा चौड़ा नाम लिख देना, जैसे गणपत सिंह और जैसे आचार्य प्रेमानंद। ठीक है, इस प्रकार बड़ा आप मन मर्जी से आपके दिमाग में जो आ रहा है लिख देना। ठीक है, अब देखिए ये जो पत्र लिख रहा है उसकी पोस्ट क्या है। जैसे कोई विभाग के अंदर कोई सचिव होता है, कोई मंत्री होता है, या विभाग जैसे कोई संगठन है तो उसका कोई अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो वो उसकी पोस्ट आ जाएगी, और पोस्ट वो किस विभाग की है, किस मंत्रालय के, वो विभाग मंत्रालय आ जाएगा। और विभाग मंत्रालय का एड्रेस क्या है वो थोड़ा सा इसमें आप ये लिख देना। और दोस्तों मुबारक को आपने कंप्लीट सीख लिया है कि विज्ञप्ति किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं काफी आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, बिल्कुल आसान है, इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है। काफी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए रिसर्च करके लाया हूं। और दोस्तों विज्ञप्ति को और अच्छे से अगर मान लीजिए आपको एग्जाम्पल से समझना है कि एग्जाम्पल कैसे लिखा जाता है, और वो वीडियो देखनी है तो वो मैं पार्ट 2 में लेकर आऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो लंबी हो चुकी है, आप फिर बोर होते फिरोगे। ठीक है, फिर आप मेरी वीडियोज को डिसलाइक करोगे या ऐसा वैसा, फिर ठीक है वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो पार्ट 2 लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट उसको भी देख लो, काफी मजा आएगा, काफी आसानी से समझा रखा है उसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको काफी आसानी से समझ में आ चुका है। नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कर देना अपनी मन में जो है, और सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है दोस्तों, इससे हमारे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो और लेकर आऊंगा काफी कमाल की, शानदार, और किस प्रकार के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट कर दो, फटाफट कमेंट कर दो बस, बिना किसी सोचे समझे। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी खास टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। आप देख सकते हैं आपके सामने तैयार है नया एग्जाम्पल पेश है पार्ट 2 में।